नमस्कार। आज हम यूटीएल कंपनी के जो डीलर पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑब्जेक्शंस है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए इन्वर्टर में बार बार दिक्कत आती है, क्या कोई कंपनी की पॉलिसी है रिप्लेसमेंट की? आंसर है सर, वैसे तो इन्वर्टर में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं कि इन्वर्टर रिप्लेस करना पड़े। फिर भी अगर कोई सिचुएशन आती है तो केस टू केस कंपनी हर सपोर्ट के लिए तैयार है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप मुझे आसपास का कोई रेफरेंस दे सकते हैं? इसका आंसर है, आप हर शाम को कल के दिन वाली विजिटर्स की सारी तैयारी करके जाएं। उन डीलर्स के आसपास के रेफरेंस पहले ही तैयार करके जाएं और इनके पूछने से पहले ही बता दें। रेफरेंस से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप रेफरेंस पहले तैयार नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। थर्ड क्वेश्चन है, फ्री इन्वर्टर के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी? आंसर है, सर हमारा दावा है कि अगर कस्टमर को इतने फ़ायदे दिए जाए तो वो शमसी इन्वर्टर ज़रूर ले ही लेगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आपको एक शमसी 875 का इन्वर्टर फ्री में दिया जाएगा। उसके लिए आपको पहले दिन से 30 दिन तक आपके शॉप पर आने वाले कस्टमर की डिटेल्स हर हफ्ते कंपनी को free@utlups.com पर भेजनी होंगी, जिससे कंपनी को ये पता लगेगा कि आपने कितने कस्टमर को शमसी का फोल्डर दिखाया। फोर्थ क्वेश्चन है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं क्या वह टेक्नोलॉजी कंपटीटर्स यूज़ नहीं करते? इसका आंसर है, सर कस्टमर को ज़्यादातर टाइम तो पता ही नहीं होता कि कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगवाना चाहिए। तो कस्टमर या तो किसी स्टार की ऐड को देखकर लेने आता है या फिर यही आपकी दुकान पर खड़े होकर पूछता है कि आजकल कौन सा इन्वर्टर चल रहा है। उस टाइम पर आप उसको ये शमसी का फोल्डर दिखाकर बड़ी ही आसानी से शमसी क्यों लेना चाहिए और आप उस कस्टमर को आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। आम खाने में ही अच्छा है सर, पेड़ों की गिनती में क्या रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर कोई इस पर भी ₹100 रख कर बेचने लग गया तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर है, सर अपना मार्जिन कोई कम नहीं करता। अगर कर रहा होगा तो अपने एरिया में करेगा, पर उस टाइम भी वो इन्वर्टर में मार्जिन कम करके सोलर पैनल और बैटरी में ज़्यादा मार्जिन रखकर पूरा कॉम्बो बेचने की कोशिश कर रहा होगा। फिर भी जानकारी के आधार पर उनसे बात करके उनको भी इसी ट्रैक पर लाया जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, अदर ब्रांड्स की बैटरी की सेल्फ लाइफ 6 महीने की है, उसके बाद भी अगर बैटरी नहीं बिकती तो वह लोग बैटरी का सीरियल नंबर अपडेट कर देते हैं और वह बैटरी सर्विस सेंटर में ले जाकर हमें चार्ज या चेंज करके दे देते हैं। इसका आंसर है, लॉकडाउन के पीरियड का किसी ऐसी स्थिति में हम भी यही सहयोग देंगे। बैटरी को चार्ज कैसे करना है ये बैटरी की लोकेशन के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, डीलर कैसे डबल मार्जिन बना सकता है जबकि आप लोग कम प्राइस ऑनलाइन मार्केटिंग में दिखा देते हों? इसका आंसर है, सर मार्केट तो डीलर से ही बनाई जाती सकती है, तो अगर हम डीलर्स को मार्जिन नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी प्राइस हमारी तरफ से ऑनलाइन प्राइस मेंशन किया जाता तो डीलर्स का मार्जिन कैलकुलेटर करने के बाद ही मेंशन किया जाता है। एट्थ क्वेश्चन है, अगर कस्टमर सोलर इन्वर्टर नहीं खरीद सकता तो क्या करे? आंसर है, सर अगर उसे ये सारी बातें समझाई जाए कि कैसे वो थोड़े से रुपए इन्वेस्ट करके सोलर सिस्टम लगा सकते हैं तो कस्टमर सोलर इन्वर्टर लगाने की ज़रूर सोचेगा। आप उसको ये समझाए कि मैं मानता हूँ कि आप सोलर पैनल नहीं लेना चाहते हो, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल लेना क्यों नहीं चाहते। आने वाला टाइम सोलर पैनल का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा तो आप शमसी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तो 500 या 700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ
पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500 से 700 बचाने के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको 4000 या 5000 तक पड़ेगा। अब आप ही देख लीजिए कि आपको 500 या 700 रुपीज़ बचाना है या 4000 से 5000 रुपये। मैं आपकी जगह होता तो 4000 से 5000 बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल का शम्सी सोलर इन्वर्टर ही लेता। 9th क्वेश्चन है, डीलर्स के लिए कोई स्कीम होती है क्या? इसका आंसर है सर, समय समय पर नई नई स्कीम डीलर्स के लिए निकाली जाती है। उसी टाइम आप उसको उस समय चल रही स्कीम के बारे में समझा सकते हैं। अगर उस समय कोई स्कीम नहीं चल रही हो तो उसको कोई पुरानी स्कीम का उदाहरण दे सकते हो। 10th क्वेश्चन है, सर्विस बैटरी लेने के लिए क्या मुझे किसी एक ही मॉडल की 100 बैटरी लेनी पड़ेगी या फिर कोई भी मॉडल्स की बैटरी को मिक्स करके 100 कर सकता हूँ? आंसर है 150 या उससे ऊपर की कैपेसिटी की कोई भी 100 बैटरी ले लीजिए, आपको सर्विस बैटरी मिल जाएगी। लेकिन ये स्कीम हर समय खुली हो ऐसा नहीं है। अभी 2020 में दिसंबर तक के लिए स्कीम एप्लीकेबल है। 11th क्वेश्चन है, डीलर को बैटरी रिप्लेसमेंट कैसे प्राप्त करेगा? आंसर है सर, अगर आपके पास हेड ऑफिस से अप्रूवल है और आप किसी कस्टमर को अपने स्टॉक में से बैटरी रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको आपके नए ऑर्डर के साथ बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगी। 12th क्वेश्चन है, एक बिल में 100 पीस की बिलिंग, यह एक नए ब्रांड के रूप में हमारे लिए कठिन है। आंसर है सर, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैटरी का ऑर्डर दे सकते हैं, पर आपको सर्विस बैटरी 100 बैटरी खरीदने पर ही दी जाएगी। अगर आप दिसंबर 2020 तक भी 100 बैटरी खरीद लेते हैं तो भी आपको एक सर्विस बैटरी मिल जाएगी। 13 क्वेश्चन है, जब हम इंजीनियरों को ऑर्डर प्रदान करेंगे तो भुगतान संरचना क्या होगी? आंसर है सर, आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर की या शॉपी की, आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, मुझे सारे फोल्डर समझ आ गए हैं, इसमें कौन सा सपोर्ट करेगा? आंसर है सर, आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से भी 100% सपोर्ट रहेगा और यूटीएल का लोकल स्टाफ आपके 100% सपोर्ट करेगा। 15th क्वेश्चन है, क्या ग्राहक हमें सुनने के लिए इतना समय देंगे? आंसर है सर, कस्टमर को अगर कहीं से पैसे बचने की बात सुनाई दे तो वो टाइम निकाल कर सुनता ज़रूर है। तो हम तो पूरे फोल्डर में वही बात कर रहे हैं कि कस्टमर कैसे पैसे बचाकर नॉर्मल इन्वर्टर की बजाय एक अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर खरीद सकता है और हमें उसके सिर्फ कुछ ही मिनट चाहिए, ज़्यादा नहीं। 16th क्वेश्चन है, एक समय जब विभिन्न ग्राहक विभिन्न प्रकार के उत्पाद की मांग करते हैं तो मैं हर एक को इतनी लंबी व्याख्या कैसे समझा सकता हूँ? आंसर है, ए फोल्डर बनाए ही इसीलिए है ताकि आपको कस्टमर को ज़्यादा समझाना न पड़े। आप अगर कस्टमर को ए फोल्डर दे देंगे तो 70-80% उसको देखकर ही समझ आ जाएगा। फिर उसके कुछ सवाल होंगे जिनका उत्तर देने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपका लड़का है तो ये छोटा सा काम तो वो भी कर लेगा, बाद में पैसे की डीलिंग आप खुद कर लीजिए। 17th क्वेश्चन है, ग्राहक जागरूकता के लिए प्रदर्शन फोल्डर पहले दिया जाना चाहिए, यदि ग्राहक की रुचि है तो ग्राहक ऑर्डर देगा। आंसर है सर, अगर कस्टमर को फोल्डर दिखाओगे तो ज़रूर ये बोल सकता है कि इन्वर्टर दिखाओ। इस केस में अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं होगा तो ये चीज़ कस्टमर के दिमाग पर नेगेटिव इम्प्रेशन डालती है कंपनी को लेकर, जो कि हम चाहते नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फोल्डर आपको ऑर्डर के साथ ही मिलेगा। सर, एक या दो इन्वर्टर आप कैसे भी बेच दोगे और नहीं हो तो मैं हूँ न बिकवा दूंगा। 18th क्वेश्चन है, मैं अपने स्टॉक से रिप्लेसमेंट क्यों दूंगा और यदि दे तो क्या मैं आपको वह बैटरी बेच सकता हूं जो आप मुझे पूरी वारंटी के साथ देंगे? आंसर है, कस्टमर को जल्द से जल्द सर्विस देने के लिए कंपनी आपको कह सकती है रिप्लेसमेंट के लिए, उस समय आप उसको नई बैटरी दे सकते हैं, पर उसके वारंटी कार्ड पर बचे हुए टाइम की वारंटी मेंशन करनी पड़ेगी जो आपको रिप्लेसमेंट बैटरी मिलेगी।
डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी की तरफ से। वो एक नई बैटरी होगी जिसको आप फुल टाइम की वारंटी के साथ बेच पाओगे। 19th क्वेश्चन है, यदि आपका सर्विस इंजीनियर कंप्लेंट लॉगिंग के 24 से 48 घंटों के भीतर इन्वर्टर शिकायत को अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचता है तो कंपनी नए इन्वर्टर की रिप्लेसमेंट देगी ग्राहक को। आंसर है नहीं सर, ऐसा नहीं होता कि 24 से 48 घंटों हमारी कोई कंप्लेंट अटेंड ही ना हो। अगर किसी केस में ऐसा होता भी है, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पर हो रहा है, तो हमारी टीम 100% कोशिश करती है फ़ोन पर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की। 20th क्वेश्चन है, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास हर समय स्टॉक उपलब्ध रहता है जिससे हम अपनी मांग के अनुसार कभी भी ऑर्डर कर सके? आंसर है जी सर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमेशा स्टॉक उपलब्ध रहता है क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से हर 3-4 दिन के अंदर गाड़ी का सामान ऑर्डर करते हैं और हमारे सेल्स पर्सन ऑर्डर किस प्रोडक्ट का देना है उसमें पूरी हेल्प करते हैं और वो लोग ये भी मॉनिटर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक ख़त्म न हो। 21 क्वेश्चन है, इस फोल्डर के अलावा और आपकी कंपनी की तरफ से क्या सहायता मिलेगी मुझे मार्केटिंग में और क्रेडिट में? आंसर है हमारी कंपनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। यूटीएल का नाम आजकल सभी लोग जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग क्रेडिट लिमिट देते हैं और उसी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हुए वह आपको भी कुछ क्रेडिट दे सकते हैं। मैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर से इस बारे में बात करवा देता हूँ। 22 क्वेश्चन है, दूसरी ब्रांडेड कंपनी ऐसा कोई फोल्डर तो प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन उनकी डीलर स्कीम बहुत अच्छी होती है जिससे मुझे बेनिफिट मिल जाता है और उनका इन्वर्टर आसानी से सेल भी हो जाता है। मुझे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर बताइए मैं आपका इन्वर्टर क्यों बेचूं? इसका आंसर है सर, आपकी मेहनत को कम करने के लिए ही तो इन फोल्डर पर इतनी मेहनत की गई है। दूसरी कंपनी सिर्फ स्कीम ही देती है और अपने माल काटने में लगी रहती है। ऐसा कोई ज़रिया नहीं बताती जिससे आप ज़्यादा सेल कर पाओ और आपकी कमाई बढ़ सके। और स्कीम तो हमारी कंपनी भी बहुत देती है, यहाँ पर आप उसको अभी की स्कीम समझा सकते हो। 23 क्वेश्चन है, अगर मेरे पास कुछ इंक्वायरीज़ है तो आप किस तरह से हेल्प करेंगे उसे कन्वर्ट करने में? इसका आंसर है सर, मैं आपकी हर तरह से आपके कस्टमर बनाने में आपकी मदद करूंगा। आपकी कोई प्रोजेक्ट की मीटिंग है तो मुझे कॉल करके आप मुझे साथ ले जा सकते हैं। 24th क्वेश्चन है, क्या सर्विस बैटरी को बैटरी रिप्लेस होने पर दोबारा बदलना पड़ेगा या सर्विस बैटरी की जगह हमें दूसरी बैटरी मिलेगी? इसका आंसर है सर, सर्विस बैटरी इस वजह से दी जाती है ताकि जिस कस्टमर ने आपसे बैटरी ली हो आप उसको थोड़े दिन का काम चलने के लिए सर्विस बैटरी दे दो। जब कंपनी की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा कि बैटरी की रिप्लेसमेंट देनी है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी सर्विस बैटरी वापस ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका कस्टमर खराब या आपसे नाराज़ नहीं होता। 25 क्वेश्चन है, मुझे सामान्य इन्वर्टर बेचकर अधिक लाभ मिल रहा है, फिर मैं यूटीएल ग्राहक पर समय क्यों बिताऊंगा? अन्य ब्रांडों के सामान्य इन्वर्टर पूछे जाते हैं और मेरा मार्जिन ग्राहक के आधार पर लगभग समान है। इसका आंसर है सर, नॉर्मल इन्वर्टर बेचने में अगर आप उतना ही मार्जिन उठा रहे हैं तो वो मार्जिन आपको सिर्फ इन्वर्टर का ही है। यूटीएल का सोलर इन्वर्टर बेचेंगे तो आप उसके साथ सोलर पैनल भी बेच पाओगे तो उसमें से भी आप मार्जिन कमा पाओगे। अगर अभी कस्टमर शमसी इन्वर्टर ले रहा है और सोलर पैनल नहीं ले रहा तो आने वाले टाइम में सोलर पैनल लेने आपके पास ही आएगा, उस समय भी आप उसको सोलर पैनल बेचकर मार्जिन कमा पाओगे। 26 क्वेश्चन है, बिजली की स्थिति अच्छी है, बिजली की कोई कटौती नहीं है और गांव में बिजली के बिल की समस्या नहीं है, तो वे सामान्य इन्वर्टर के स्थान पर सोलर इन्वर्टर कैसे खरीदेंगे क्योंकि सोलर की कोई आवश्यकता नहीं है? आंसर है, कस्टमर को ये बड़े ही आसानी तरीके से समझाया जा सकता है कि अब आने वाला समय सोलर का है। अभी खरीदा हुआ इन्वर्टर कम से कम 10 से 12 साल तो चलेगा ही, बार बार थोड़ी न बदलना पड़ेगा। और पहले से अब बिजली के यूनिट्स रेट्स भी ज़्यादा है। पहले 2 रुपये यूनिट हुआ करता था और अब बढ़कर 6 से 7 रुपये यूनिट हो गए हैं और आने वाले समय में भी रेट्स बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। तो आप अभी से ही सोलर सिस्टम लगाकर बिजली का बिल बचा सकते हैं।
27वां क्वेश्चन है, मुझे नई नई स्कीम के बारे में कैसे पता लगेगा? आंसर है सर, समय समय पर आपको स्कीम की जानकारी आपको कंपनी की तरफ से आती ही रहेगी और जब भी मैं आपके पास आऊँगा तो नई स्कीम की जानकारी देता रहूँगा। 28 क्वेश्चन है, सर्विस बैटरी क्या कंपनी वापस ले लेगी? आंसर है नहीं सर, सर्विस बैटरी आपके पास ही रहेगी ताकि आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाओ। 29 क्वेश्चन है, जो टेबल, कैलेंडर, फोल्डर शम्सी गैमा प्लस और बैटरी के लिए दिया जा रहा है उसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स का भी होगा? आंसर है सर, जैसे जैसे कंपनी बनती रहेगी मैं आपको ला कर दूंगा। अभी फोल्डर शम्सी गैमा प्लस और बैटरी के ही है। 13 क्वेश्चन है, इन्वर्टर पर और स्कीम होनी चाहिए डीलर्स के लिए? आंसर है सर, बहुत से स्कीम आती रहती है। जैसे जैसे अभी थोड़े दिन पहले डीलर के लिए स्कीम भी बैंकॉक की, अगर वह 12 इन्वर्टर खरीदता है तो सन पैक 25-25 की, अभी तो वह स्कीम बंद हो गई। जैसे ही कोई नई स्कीम आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। 31 क्वेश्चन है, फोल्डर कितने ऑर्डर्स पर मिलेगा डीलर को और प्राइस कितना है? आंसर है सर, आपको पहले ऑर्डर पर ही फोल्डर मिल जाएगा और ये फ्री है। 32 क्वेश्चन है, डीलर फोल्डर्स लेकर क्या करे जबकि हम यही चीज़ कस्टमर को वैसे भी समझा रहे हैं? इसका आंसर है सर, ये फोल्डर दिखाने से आपको बहुत मदद मिलेगी और कस्टमर को ये भी नहीं लगता कि डीलर अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा है। कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट पढ़कर कस्टमर को भी भरोसा मिलता है। 33 क्वेश्चन, मुझे संदेह है कि 10 दिन में मेरे पास रिप्लेसमेंट पहुंच जाएगा अगर मैं आपसे बैटरी परचेस करता हूं? आंसर है जी सर, अगर 10 दिन में अगर कोई नतीजा नहीं मिलता है तो आपको रिप्लेसमेंट दे दिया जाएगा। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, कोई रिप्लेसमेंट पेंडिंग नहीं है।